नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज की ओर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि राम क्लासेज की तरफ से हिंदी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम कुछ लेके आए हैं बेहद उपयोगी शब्द, जिनका अध्ययन करने से आपको बाकायदा ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ, हमें परीक्षा में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप इन शब्दों को अपनी फेयर कॉपी में, नोट कॉपी में लिखें और बार बार इन शब्दों को रिवाइज करें, तथा जब कभी भी आपको टाइम मिले तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं 5-10 मिनट लगातार, और तथा स्पीड बढ़ा के इसको देखें, आपको मज़ा आएगा और वाकई ये शब्द याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं कि जिंदा रहने की इच्छा, कि जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहा जाता है? उसे जिजीविषा कहा जाता है। अब अगली इच्छा क्या है हमारी? आज इच्छा वाले जितने भी शब्द हैं या फिर इच्छा रखने वाले, इन सभी के अध्ययन करेंगे। बाकी आपको दोबारा से इच्छा या इच्छा रखने वाले के ऊपर फिर से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी तरफ से हमने कुछ नहीं छोड़ा, एकदम एक से अच्छे अच्छे शब्दों को गिन चुन कर रखा है। किसी को मारने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहा जाता है। और भाई, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, लेकिन किसी को मारने की इच्छा रखता है कोई व्यक्ति, कोई आदमी, इंसान, उसको क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। अब यहाँ मरने की इच्छा, वो तो थी मारने की इच्छा, अब मरने की इच्छा, उसको मुमूर्षा कहा जाता है। लेकिन मरने की इच्छा रखने वाला होता है, उसे मुमूर्षु कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द हुए, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर होगी आप परीक्षा में जब बैठेंगे, इस प्रश्न अगर आ गया तो, कि जैसे किसी को मारने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। लेकिन मरने की इच्छा हो तो उसे मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। इन तीनों को ही थोड़ा गौर से पढ़ें। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है व्यक्ति, जिसे क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहते हैं। और जीतने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? जिगीसा कहा जाता है। और यहाँ पर अगला शब्द है, अब दिशाओं से संबंधित चलते हैं, कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, जिसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है कि जो दिशा होती हैं इधर क्या है, ये है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो इनके जो बीच की दिशा है, उत्तर और पूर्व की उत्तर पूर्व, और पूरब के दक्षिण की दक्षिण पूर्व, पश्चिम की और दक्षिण की दिशा से दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, और पश्चिम उत्तर की विचार तो उसे उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा होती है उसे वायव्य कहा जाता है। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा जिसे ईशान कहा जाता है। दक्षिण और पूरब की जो दिशा होती है उसे आग्नेय कहते हैं, लेकिन दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा उसे नैऋत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं के बीच में समझ आ गए। उत्तर और पश्चिम की दिशा वायव्य, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा होती है जिसे आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा जिसे क्या कहा? नैऋत्य कहते हैं। अब इस प्रकार से हमारा अगला शब्द है कि पर्वत के नीचे की समतल भूमि जिसे उपत्यका कहा जाता है, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जिसे अधिपत्यका कहते हैं। ये दोनों शब्द भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर दोपहर के जो समय है और रात का समय है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। कि दोपहर के पहले का समय जिसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्वाह्न कहते हैं। लेकिन दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अब तीनों समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि दोपहर के पहले का समय तो पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, लेकिन मध्य का समय मध्याह्न। अब यहाँ पर रात्रि का जो पहला पहर होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदोष। रात्रि का पहला पहर प्रदोष, रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा, और रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। लेकिन अर्धरात्रि का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला जो है, अब नायिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा और आपने पहले कभी पढ़े होंगे, लेकिन जितने भी हैं ये शब्द नायक नायिकाओं के
हमने एक साथ एकत्रित करके आपको जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने का बेहद प्रयास करना चाहे हैं। बशर्ते आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कितना लर्निंग करते हैं। आइए तो समझते हैं कि वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आगत पटिका कहते हैं। लेकिन अब दूसरी नायिका है जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगामी शयत पटिका कहते हैं। आगामी शयत पटिका कहते हैं कि वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे तो आगत पटिका कह जाते हैं, लेकिन आने वाला है उसे आगामी शयत पटिका कहा जाएगा। और वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे प्रोसित पटिका कहा जाएगा। और जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे प्रभहस्य पटिका कहा जाएगा। प्रभतस्य पटिका कहा जाएगा। ठीक है। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अडमर्न कहा जाता है कि जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अडमर्न कहते हैं। लेकिन जिसने किसी को ऋण दिया हो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर्म कहते हैं। लेकिन ऋण चुका दिया हो जिसने उसे उरण कहते हैं। तो अब तीनों प्रश्न हैं कि जिसने किसी से ऋण लिया उसे अडमर्न कहा जाता है, लेकिन जिसने ऋण दिया हो उसे उत्मर्ण कहते हैं, और जो ऋण चुका दिया हो उसे उरण कहते हैं। तो एक बार फिर से अध्ययन करते हैं कि वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया उसे आगत पटिका, जिसका पति परदेश से आने वाला है उसे आगामी शयत पटिका, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसे प्रोसित पटिका, और वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे प्रभत्स्य पटिका। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अडमर्न कहते हैं, जिसने किसी को ऋण दिया हो उसे उत्मर्ण कहते हैं, ऋण चुका दिया हो उसे उरण कहते हैं। अब है जो न बोलता हो उसे मूक या गूंगा कहा जाता है। गूंगा कहा जाता है, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द नहीं है, इतना खैर कोई बात नहीं। चलो अगला शब्द है। अब यहाँ पर जानने वाला, इसके बारे में सब आपको बेहद हम दक्षता प्रदान करेंगे। इन शब्दों को बार बार पढ़ें, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। और अब मैं इतना निवेदन करता हूँ कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, तथा लाइक ज़रूर करें। जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। बहुत कुछ जानने वाला उसे क्या कहा जाता है? बहुज्ञ कहते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कि भाई कम जानने वाला अल्पज्ञ, सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला उसे अधिवक्ता या भाषाल कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे मिठभाषी कहते हैं, और जो मीठा बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं, और जो व्याकरण का ज्ञाता उसे व्याकरण कहते हैं। तो आपको साथियों कैसा लगा इन शब्दों को पढ़ के? आपको ये ज़रूर लग रहा होगा आपने ये शब्द पढ़े हुए हैं लेकिन कन्फ्यूज की स्थिति पैदा करते हैं। आप ज़रूर ये बताएं कि क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा क्लास पढ़ के, आनंद आया या नहीं। अगला शब्द है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जिसे रिक्त कहते हैं। बहुत से क्या कहते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को पैतृक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होती है। बिना पलक झपकाए उसे क्या कहा जाता है? निमेष कहते हैं या अपलक कहते हैं। और एक ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आंसू कवि कहा जाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तर कहते हैं। जिसकी आशा की गई हो उसे आशातीत कहते हैं, और जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है। जो मापा नहीं जा सके उसे अपरिमेय, और जो मापा जा सके उसे परिमेय। और जो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुरुष होता है उसे औरस कहते हैं। लेकिन गैर पुरुष से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे क्या कहते हैं भैया बताओ? उसे कहते हैं, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती है, कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसे असूर्य पस्सा कहा जाता है।
जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे प्रमेय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो प्रमेय, वह स्त्री जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहते हैं। स्त्री के वशीभूत स्त्रैण कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है कि जिसके पास कुछ न हो, कि जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। लेकिन जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? उसको अजात शत्रु कहेंगे। जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? जिसका विवाह न हुआ उसे अपरिणीत कहेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे स्थावर कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द। थोड़ा, नपा, तुला। भोजन करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? मिठाहारी कहा जाता है। जो थोड़ा, नपा, तुला भोजन करता है उसे मिठारी कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके आगे। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जिसका विवाह ही न हुआ हो परिणीत कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। थोड़ा, नपा, तुला भोजन करने वाला जिसे मिताहारी कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। आपको कैसा लगा इन शब्दों को पढ़ के कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अगला शब्द है हमारा खाद्य सामग्री, जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। कि ऐसी खाद्य सामग्री जिसे रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाट्य कहा जाता है। रंगमंच के पीछे के जो पर्दे के पीछे का स्थान उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा कि रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? बताओ बताओ, क्या है इसका उत्तर? उसे नपट्य कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, कि जिस पेड़ के पत्ते ही झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपट कहा जाता है। लेकिन जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। और युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है जिसे क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? बताओ आप सभी, गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाला किसे क्या कहा जाता है? गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अंटेवासी। क्या कहते हैं उसे? अंटेवासी या फिर अंटेवाही। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युयुत्सु कहते। युद्ध की प्रबल इच्छा युयुत्सु कहा जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता नहीं हो, जिसे किसी बात का पता नहीं हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? व्यर्थ खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक जैसे आपाद मस्तक कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। और जिसकी बजाय घुटनों तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहा जाता है। इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय। कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठ पेशन। कही हुई बात है उसको बार बार कहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? कही हुई जब बात को बार बार कहा जाता है उसे पृष्ठ पेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला शब्द है कि जिसका कोई शत्रु न हो, न कोई शत्रु जन्मा हो, उसको ऐसे भी बोला जा सकता है। इसका अर्थ होता है अजात शत्रु। शत्रुओं का हनन करने वाला होता है। जैसे क्या कहते हैं? बताइए, शत्रु को हरण करने वाला क्या कहलाता है? तो आपने जो ये शब्द है जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहा जाता है, ये तो पढ़ा होगा। लेकिन शत्रुओं को हनन करने वाला शब्द शायद कभी सुना ही नहीं होगा। सुना होगा लेकिन उसका उत्तर देना आप कंफ्यूज की स्थिति हो रही होगी। तो उसको कहते हैं शत्रुघ्न। जो मांस न खाता हो उसे क्या कहा जाता है? निरामिष कहा जाता है। तो हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताते हैं कि आमिष का मतलब होता है मांस, लेकिन सामिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन। और जो मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। ठीक है,
जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञे कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञे कहा जाता है। लेकिन एक शब्द क्या रहा, जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञे कहते हैं, और जिसे जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञे कहा जाता है। बाएं हाथ से जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सब्यसाची देवरा कहा जाता है। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे क्या कहा जाता है, किंतव्य व्योमयूढ़ कहा जाता है। सभी के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है क्या कहते हैं उसे भंडारा कहा जाता है। लेकिन दीन दुखियों की जो भोजन की व्यवस्था करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सदाव्रत कहते हैं। अब आपको सुन मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, और इन शब्दों के बार बार अध्ययन करेंगे तो बेहद उपयोगी हैं और जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, और आप परीक्षा में ये शब्द परीक्षा में लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं और विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं। इन शब्दों को बार बार पढ़ें, आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी होगी इनसे सिद्ध। अब है कि दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे सदाव्रत कहा जाता है। किसी के काम में त्रुटि ढूंढना, कि कोई ऐसा व्यक्ति है किसी काम में त्रुटि ढूंढता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे छद्रान्वेषी कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो, कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे आक्रांत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, कि ऐसा व्यक्ति जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहा जाता है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला उसे क्या कहते हैं, भाई इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका तो इंद्रजीत, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। उसके अलावा अगला शब्द क्या है कि जंगल में लगने वाली आग, कि जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दावानल कहते हैं। लेकिन समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। उसी प्रकार पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। अब अगले शब्द है हमारा कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हथियार है यहाँ पर हमारे यहाँ पर उपस्थित कि उसको फेंक कर चलाया जाएगा उसे शस्त्र कहा जाता है। कि जो हथियार हाथ में लेकर चलाया जाएगा, हाथ में थम के चलाया जाएगा उसे शस्त्र कहा जाएगा। लेकिन जो हथियार फेंक कर चलाया जाएगा उसे शस्त्र कहते हैं। समझ में आया, बताइए हमें जरूर। कंजूसी से धन व्यय करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाले व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। जो उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, इसको यूं भी कह सकते हैं, और उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना हमें साथियों पढ़कर मज़ा आ रहा है या नहीं, और ये सेशन आपके लिए उपयोगी है या नहीं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। दूसरों का जो भला चाहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, दूसरों का भला चाहने वाला होता है जिसे परमार्थी कहते हैं। लेकिन जो अपना भला चाहता है उसे क्या कहा जाता है, स्वार्थी कहा जाता है। अगला शब्द आता है, अब आपने सुना होगा नेत्रों के बारे में बताते हैं। नेत्र क्या है उनके बारे में, कि जो आंखों से सुनता है उसे चक्षुश्रवा कहा लेता है। जो आंखों से सुनता है उसे चक्षुश्रवा कहा जाता है। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति हैं यहाँ पर जिस बुद्धि ही जिसका नेत्र है उसे प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। लेकिन जो आंखों से सुनता है उसे चक्षुश्रवा, बुद्धि जिसका नेत्र उसे प्रज्ञा चक्षु। जब कभी भी परीक्षा में शब्द आ जाए तो आप ये ध्यान रखना कि जो आंखों से सुनता है उसे क्या कहा जाता है, चक्षुश्रवा। लास्ट में क्या दे रखा है अर्थ, श्रवा। श्रवा का अर्थ होता है सुनना। और बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा क्या है, बुद्धि, चक्षु जिसका नेत्र। ये दोनों समझ में आ गए होंगे आप। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप्त, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, कि उसे क्या कहते हैं, पार्थिव। आपने सुना होगा कि एक पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह, लेकिन जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आया समझ में आपको, कि जो धरती फोड़कर पैदा हो, कि जो धरती फोड़कर पैदा होने वाले पुरुष को क्या कहा जाता है, उसे उद्भिज कहते हैं। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, कि जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज,
अंडे से जन्म लेने वाला अंडा, धरती फोड़कर पैदा होने वाला या धरती फोड़कर जन्म लेने वाला उद्भिज कहा जाता है। आज एक भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए उपयोगी नहीं हो। बेहद बेहद उपयोगी शब्द जो छाँट छाँट कर हमने एकत्रित किए हैं और उनका PDF बनाया है, आप सभी के लिए बेहद उपयोगी, आप सभी को पढ़ के आनंद आ रहा होगा, ये ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। आज ऐसा एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको बाद में अध्ययन करने के लिए आवश्यकता हो, लेकिन आप राम क्लासेस चैनल से बने रहिए। तारों भरी रात जिसको क्या कहा जाता है? तारों भरी रात को बिवारी कहते हैं। आपने सुना होगा कि चांदनी रात जिसे तो सरवरी कहा जाता है, लेकिन तारों भरी रात जिसको क्या कहते हैं ये शब्द नहीं सुना होगा। आपके लिए नया शब्द है, इसको याद करें आप, इसे विशेष इंपोर्टेंट शब्द मान के चलें। तारों भरी रात जिसे बिवारी कहा जाता है, चांदनी रात जिसे सरवरी कहते हैं, ठीक है। वह फूल जो खिला हुआ न हो, कि वह फूल जो खिला हुआ न हो कली कहते हैं, लेकिन वह फूल जो खिलने जा रहा हो, कि वह फूल जो खिला हुआ न हो उसे कली कहा जाता है, लेकिन ऐसा फूल जो खिलने ही जा रहा हो उसे मकुल कहते हैं। और ऐसा भी एक फूल है जो पूरा खिला हुआ हो, उसे नीमलेट कहते हैं। तीनों शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये विशेष इंपॉर्टेंट शब्द हैं कि वह फूल जो खिला हुआ न हो उसे कली कहा जाता है, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं, लेकिन ऐसा फूल जो पूरा खिल चुका हो, खिला हो, उसे नीमलेट कहते हैं। कार्य करने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहा जाता है। भाई कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? चिकित्सा कहा जाता है। अब आपने कमल के बारे में सुना होगा। कमल 3 प्रकार के कमल हैं, उन तीनों प्रकार के कमलों के बारे में आज हम तुम्हें अवगत कराएंगे, जानकारी एकत्रित करवाएंगे कि लाल कमल जिसे क्या कहते हैं, सफ़ेद कमल जिसको क्या कहते हैं, नीला कमल जिसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लाल कमल जिसे कोकोनट कहा जाता है, लाल कमल जिसे क्या कहते हैं? कोकोनट। नीला कमल होता है जिसको क्या कहा जाता है? उसे इंडिवर कहते हैं। सफ़ेद कमल होता है जिसको क्या कहते हैं? सफ़ेद कमल को पंडुरक कहते हैं, पुंडरिक कहते हैं। सफ़ेद कमल पुंडरिक, नीला कमल इंडिवर और लाल कमल जिसे क्या कहते हैं? कोकोनट कहा जाता है। बड़े भाई से छोटे भाई का विवाह, कि बड़ा भाई है उससे पहले छोटे भाई का विवाह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुदेश कहते हैं। ये ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसे अनुदेश कहा जाता है। लेकिन छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह है उसे क्या कहते हैं? सुवेश। भाई छोटे भाई से पहले बड़े का हो रहा है तो ये तो भाई तरीके से चलता आया भैया, मतलब विवाह हो रहा है, क्योंकि छोटे से पहले बड़े का ही होता है तो उसे तो सुबेश कहा जाता है। लेकिन बड़े से पहले छोटे का हो जाए शादी ब्याह तो ये थोड़ा विपरीतार्थ हो गया, तो उसे अनुदेश कहा जाता है, ठीक है। ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे नाडी हंड कहते हैं, नाडी हंड। और जो ऋण चुका दिया हो उसने उरण कहते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उरण कहा जाता है। तो नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट होता है। आपको पढ़ के कैसा लगा, कितना ये सेशन इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। और बने रहिए हमारे चैनल से। और इसी आशा के साथ आज की हम जो क्लास है आपको एक एक शब्द एकत्रित करके बताए हैं। बार बार जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है उन सभी शब्दों को एक साथ लिखकर इकट्ठा किया है और उनके माध्यम से आपको जो क्लास आज पढ़ाई है बेहद उपयोगी क्लास है। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में कोई परेशानी है तो उस प्रॉब्लम को हमारे टेलीग्राम चैनल राम क्लासेज पर